पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवित चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। काशी में जिंदगी के दूसरे दौर की शुरुआत। जब भारती काशी पहुंचे तो उनकी बुआ व फूफा को खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे उनकी कोई औलाद ने जन्म ले लिया हो और वे निसंतान न रहे हो। उनका स्नेह भारती पर फूट पड़ा। लेकिन अभी भारती परिपक्व नहीं हुए थे तथा उनमें बच्चों जैसी आत्म ही थी। अभी उनकी किशोर अवस्था चल रही थी जिसमें स्वाभाविक रूप से उनमें अनेक परिवर्तन हो रहे थे। हालांकि काशी पहुंचकर भारती को अधिक परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था तथा जिम्मेदार बन जाना चाहिए था, लेकिन उनकी उम्र और स्वभाव के कारण ऐसा कुछ नहीं हो सका। जब बुआ और फूफा का अधिक प्यार मिलने लगा तो उनकी आदतें बिगड़ने लगी। रोज नए नए फैशन करने लगे। भारती वहां आने के बाद बिल्कुल ही बिगड़ गए। उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना बंद कर दी। वे नए नए स्टाइल से अपने सिर के बाल कटवाते थे। कभी मूंछों को बड़ा करवा लेते थे तो कभी छोटा या मध्यम। जब मन करता था वे मूंछों को साफ भी करवा लेते थे। इसी तरह कभी अंग्रेजों की तरह फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेते थे तो कभी लंबी दाढ़ी तो कभी सफा चट। फैशन के अनुसार उन्होंने सिर पर पगड़ी पहनना भी शुरू कर दिया। इससे उनके फूफा नाराज रहने लगे। वे पुरानी परंपराओं के व्यक्ति थे तथा इस प्रकार के परिवर्तन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पहले भारती रोजाना बुआ और फूफा के साथ ही बैठकर भोजन करते थे, लेकिन बाद में उनके भोजन का कोई समय नहीं रहा। वे कुछ आवार किस्म के लड़कों के साथ उठने बैठने लगे तथा उन्हीं की तरह की व्यवहार करने लगे। इससे उनके फूफा के साथ संबंध खराब होते चले गए तथा फूफा ने उनके साथ बोलचाल बंद कर दी। बुआ ने घर को क्लेश से बचाने के लिए दोनों को अलग अलग कमरे में ही भोजन देना शुरू कर दिया तथा भारती को समझाती रहती थी। तमिलनाडु और काशी के वातावरण व परंपराओं में दिन रात का फर्क था। तमिलनाडु में जहां ब्राह्मण लोग अक्सर दाढ़ी मूंछ कटवा लिया करते थे, वहीं काशी सहित पूरे उत्तर भारत में पूरी दाढ़ी मूंछ केवल मृत्यु के अवसर पर ही कटवाई जाती थी। यानी दाढ़ी मूंछ का साफ करवाया जाना घर में मृत्यु का सूचक माना जाता था। जब भारतीय आए दिन अपनी मूंछ और दाढ़ी साफ करवाते तो लोग उनसे पूछते कि क्या उनके घर पर कोई संकट चल रहा है, क्या उनके घर में इतनी जल्दी जल्दी मौतें हो रही हैं। तब भारती उन्हें समझाते कि वे तमिलनाडु से हैं जहाँ यह सामान्य सी बात है। इसका जीवन और मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। एक ओर जहां भारती के फूफा मानते थे कि बाल कटवाना, तरह तरह के वस्त्र धारण करना व फैशन करना धर्मानुकूल नहीं है, वहीं भारती का मानना था कि इन सभी चीज़ों का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे कहते थे कि किसी की बाहरी वेशभूषा या रहन सहन को देखकर उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता और उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। वे गीता का उदाहरण देते हुए कहते थे कि इस पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि स्वधर्म के लिए प्राण भी दे देने चाहिए, लेकिन व्यर्थ, अर्थहीन और बेकार की बातों को स्वधर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म बिल्कुल इंसान के भीतर की बात है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती जी के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.